So, we know that this program stopped running जब इसने एक एक्सेप्शन एनकाउंटर किया और ये स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं हुआ। कॉटलिन में ऐसे एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ये है ट्राई कैच ब्लॉक का सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम ट्राई कीवर्ड लिखते हैं, फिर इसकी बॉडी के अंदर हम वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे दैट वी वांट टू ट्राई एंड मॉनिटर फॉर एरर्स। फिर हम ट्राई बॉडी को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हम इस ट्राई ब्लॉक के लिए कैच कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ इन ब्रैकेट्स में वी राइट E:, और E1, E2 एटसेट्रा एंड कोलन, और फिर हम वो एक्सेप्शन लिखते हैं दैट वी एक्सपेक्ट टू कैच इन दिस कोड। फिर हम एक ट्राई कोड के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिख सकते हैं, और फिर हम फाइनली कीवर्ड लिखेंगे। इसकी बॉडी के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हम चाहते हैं कि तब एग्जीक्यूट हो जब ट्राई ब्लॉक एंड हो जाए। नाउ व्हाट हैपन्स जब इस कोड में कोई एरर निकलता है? कैच ब्लॉक इसे कैच कर लेगा, राइट? बट क्या प्रोग्राम यहाँ स्टॉप हो जाएगा? नो, इट डज नॉट। इसके बाद ये फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्राई एंड कैच सिंपल लैंग्वेज में ये मीन करते हैं कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि किसी कोड में कोई एरर है, और इसीलिए हम अपने कंपाइलर से कहेंगे टू ट्राई दैट कोड। अगर एरर नहीं मिला तो ट्राई ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर इवन इफ एक्सेप्शन मिल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि बाकी का प्रोग्राम तब भी एग्जीक्यूट होगा and the program will not stop after finding the exception. That's the benefit of a try-catch block. चलिए अब इसे यूज करके उस प्रोग्राम को लिखते हैं where we encountered the exception earlier. So, हम इस स्टेटमेंट को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, और क्योंकि हमें पता है कि कौन सा एक्सेप्शन यहाँ अकर कर सकता है, तो हम उसे यहाँ इस कैच ब्लॉक के अंदर मेंशन कर देंगे। अगर हमें नहीं पता है कि यहाँ कौन सा एक्सेप्शन अकर करेगा, तो हम यहाँ सिंपली एक्सेप्शन वर्ड लिख देंगे। देन वी राइट द फाइनली ब्लॉक एंड पुट द स्टेटमेंट। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एज यू कैन सी, हमें इस स्टेटमेंट के लिए आउटपुट मिला है इवन व्हेन द एक्सेप्शन अकर्ड। रिमेंबर, फाइनली कीवर्ड ऑप्शनल है और प्रोग्राम उसके बिना भी रन करेगा। सो हम यहाँ फाइनली कीवर्ड को ऐसे रिमूव कर सकते हैं एंड वी विल स्टिल गेट द सेम आउटपुट। इस कोड को रन करके आउटपुट देखते हैं। यस, वी गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। चलिए अब समझते हैं कि यहाँ क्या हुआ। सो प्रोग्राम ने ये कोड ट्राई किया और उसे एक एक्सेप्शन मिला। चलिए यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के देखते हैं इफ इट एग्जीक्यूट्स दिस ट्राई बॉडी। नेक्स्ट ये कैच बॉडी पे एंटर करेगा। तो यहाँ भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं टू चेक इफ इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स इन दिस कैच बॉडी। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। नाउ एज यू कैन सी, हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट ट्राई बॉडी में डाली थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि यहाँ एक एक्सेप्शन था, जबकि कैच बॉडी एग्जीक्यूट हो गई एंड हेंस दिस स्टेटमेंट गेट्स प्रिंटेड। इसका मतलब ये है कि ट्राई कैच ब्लॉक प्रिवेंट्स द एक्सेप्शन फ्रॉम स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। सो ये था ऑल अबाउट द ट्राई कैच ब्लॉक। क्लिक नेक्स्ट टू लर्न मोर अबाउट एरर हैंडलिंग।